हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल बेस्ड लर्निंग्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट सिनेरियो ऑफ सिविल इंजीनियर्स के बारे में कि क्या है। और ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं, इन वैकेंसीज के जरिए बेस्ट डिस्क्राइब होगा कि क्या अभी हाल है सिविल इंजीनियर्स का इन इंडिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिविल इंजीनियर जो है सिविल इंजीनियरिंग एक टेक्निकल डिग्री होता है जिससे सिविल इंजीनियर्स बनते हैं, बी या बी टेक। ओके, तो ये जो है सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल डिग्री है। तो ये जो कंपनी है, रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओके, जो बिल्डिंग इंजीनियर का निकाली है वैकेंसी, प्रोजेक्ट इंजीनियर का निकाला है और सिविल साइट इंजीनियर का निकाला है वैकेंसी। ओके, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक सिविल, यही जो इंजीनियर बनते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस का सैलरी क्या रखा गया है, 15K to 20K। 8 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए सैलरी क्या है, 30K। और 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वालों के का सैलरी क्या है, 15,000। मतलब कि ये जो है, इन लोग जो है बिग रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब इंजीनियर्स को जो टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं उन्हें कुत्तों से भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। एक जो होता है ना, लेबर और मिस्त्री, लेबर होता है और मिस्त्री होता है साइट पे, उससे भी बदतर अभी हाल है। करंट सिनारियो है सिविल इंजीनियर्स का, वो कुत्तों के जैसा अभी 10 से लेकर, बोलना तो नहीं चाहिए मगर ये रियलिटी है, 10 से लेकर 12 घंटा काम नहीं करते हैं, खटते हैं, साइट पे काम करते हैं। ठीक, तो 10 से 12 घंटे के बाद इन लोगों को क्या हाथ में आता है, 10,000 रुपया, 15,000 रुपीज़, इस तरह से। तो एक टेक्निकल डिग्री का ये हाल है अभी। ग्रुप डी के जो होते हैं वर्कर, उससे भी बुरा हाल है, उससे भी बुरा हाल। ग्रुप डी छोड़ दो, इंडिया में ये हाल है टेक्निकल डिग्री का। जो लोग इतना पैसा लगाकर पढ़ते हैं, करीब 8 से 10 लाख खर्चा करते ही हैं टोटल अपना पढ़ाई में, और 8 से 10 लाख खर्चा करने के बाद उन्हें ये मिल रहा है। और बोला क्या जाता है, जब एक सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर एक फ्रेशर्स पास आउट होके निकलेगा तो उसे क्या बोला जाएगा कंपनीज के द्वारा, सो कॉल्ड रिप्यूटेड कंपनीज के द्वारा, कि आप कुछ काम नहीं जानते हैं, आप काम कीजिए, अभी तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप काम पहले सीखिए। तो उन लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, जब काम ही सीखना है तो सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री क्यों है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, इंडिया में पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट रहेंगे, पढ़ेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद वो जाएं बोले कि हमको काम सीखना है, और उसके बाद फिर अपना पैसा दें, फिर डिग्री का क्या यहाँ है झोल। तो डिग्री को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं जो बोल रहे हैं डिग्री का कोई मायने नहीं है, तो ये डिग्री को ख़त्म कर देना चाहिए। और ये बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ जो पास आउट किया था। हमारा कैंपसिंग हुआ ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। मान लो कि थोड़ा घाटा में था कंपनी, या उस समय नहीं कंडीशन ठीक था, 1920 के अप्रोक्स में कंस्ट्रक्शन कंपनी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ मेरा। जो कंपनीज थे उस समय जो थी वो सही ऑफर किए थे, मगर उसके बाद जो मैं देखा जा रहा हूँ तो अब बोल रहे हैं कि आपको तो अब कुछ नहीं आता होगा, आप फ्री में आप काम कीजिए, मैं आपको इतने साल बाद। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत सारे मेरे जो कलीग्स थे, बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे, बहुत सारे लोग किए भी, बहुत सारे लोग किए और नहीं हुए संतुष्ट तो छोड़ कर भी आए। सैलरी के नाम पे क्या 10,000 15,000, इस तरह से 15,000 से ज़्यादा कोई तो देंगे ही नहीं। 15,000 मिल रहा है तो आप लकी हैं। 10,000 8,000 इस तरह से ये एक सिविल इंजीनियर को ट्रीट कर रहे हैं। और एक सिविल इंजीनियर जब काम करेगा तो लेबर मिस्त्री रहेंगे साइट पे। लेबर मिस्त्री का डेली का जो लेबर का चार्ज होता है वो 300 से लेकर 350 या 400 आप मान सकते हैं पर डे का। और एक मिस्त्री जो होता है 550 से लेकर 700 रुपीज़, उसका अकॉर्डिंग टू हिज स्पेशलाइजेशन, इसका ये पर डे का ये इसका रहता है सैलरी। तो अगर ये 30 दिन भी काम करता है तो ये एक इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा है।
तो ये चीज़ को जब नॉन टेक्निकल आदमी को, एक टेक्निकल आदमी को नॉन टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल आदमी को टेक्निकल आदमी से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा है, तो ये चीज़ को सोचना पड़ेगा कि क्या सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री पढ़ाना है, इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि कंपनीज तो सिखाएंगे ही, काम सीखने के बाद ही ऐसे भी पैसा मिलना शुरू होगा, तो इस डिग्री का कोई फ़ायदा है नहीं। और बहुत ही बुरा कंडीशन है। और ये जो अभी जो लोग 12 कर रहे हैं वो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग इंजीनियरिंग के लिए, तो बेटा सोच लेना, सिविल इंजीनियरिंग मत लेना, बहुत ही बुरा हाल होगा। मैकेनिकल भी मत लेना, लेना है तो CSE लेना, IT लेना। इसमें अगर तुम में कैपेबिलिटी रहेगा तो तुम 15 लाख पर एनम तक का जॉब भी तुम ले सकते हो, और नहीं भी अगर रहेगा तो इसमें जॉब है जो तुम्हारा कम से कम 25,000 पर मंथ मिनिमम तुम देगा ही देगा, अगर TCS जैसे कंपनीज में होता है तो। TCS हो गया, कोग्निजेंट हो गया, ये सभी देंगे। तो ये यहाँ वो जॉब डिज़ाइन ठीक है, मगर यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में जो कोर सेक्टर्स हो रहे हैं, जो देश को बनाते हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये चीज़ सोचे, जो हमारे मंत्रीज रहते हैं, नेता हैं, वो चीज़ सोचे कि सिविल इंजीनियर्स का क्या है। अभी क्या हो रहा है कि धड़ल्ले से अभी प्राइवेटाइजेशंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो जब प्राइवेटाइज होंगे जो भी PSU हो गया या गवर्नमेंट एंटिटी, तो लोग सब सोच रहे हैं कि चलो प्राइवेटाइज होगा, बहुत अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, मगर वही होगा कि लोअर इनकम रहेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कुत्तों ऐसा काम करवाएंगे। इस तरह से प्राइवेटाइज करके इस तरह से ही होने वाला है। तो प्राइवेटाइजेशन के इसलिए लोग खिलाफ हैं कि हम लोग के पास एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोर सेक्टर में एक इम्प्रॉपर डिज़ाइन है, जिसके पास ना मंथली कितना देना है स्टूडेंट्स को, ये कि है मतलब ग्रेजुएट्स को क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स का होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। और जब जाएगा ये प्राइवेटाइज होगा तो प्राइवेट में भी यही होगा, तो लोगों का इनकम भी कम जाएगा और बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे, जिसके कारण सिर्फ कमाना ही रहेगा, ना कोई ज़्यादा मतलब कि R&D होगा, ना डेवलपमेंट होगा, तो इस तरह से पीछे रह जाएगा। तो बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है कि क्या हो सकता है, मगर इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे ये मिला था, जो जिन्होंने पोस्ट किया है उनको ये भी नहीं पता, पोस्ट करने के समय ये भी नहीं सोचे कि कम से कम जो इतने पैसे देकर स्टूडेंट्स लोग जो डिग्री करते हैं उसका भी मान रखा जाए। ये मुझे लिंक्डइन से मिला था, और ये आज नहीं मैं देखा हूँ, पहले भी देख रहा हूँ, मगर अब बोलना ज़रूरी है कि ये इम्प्रॉपर डिज़ाइन के बारे में जो भी है, इतना इस तरह से कुत्तों ऐसा, और फिर वर्किंग आवर, इस पे कुछ रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए कि लिमिट करें कि इतने घंटे काम कर सकते हैं, या मिनिमम सैलरी इतना देना ही पड़ेगा, और ओवर टाइम का देना पड़ेगा, तब ही को किसी भी चीज़ में क्वालिटी आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।